राहुल एक साधारण लेकिन होशियार लड़का था, जिसे किताबों और कोडिंग से बेहद लगाव था। वह कॉलेज के टॉपर में से एक था और अक्सर लाइब्रेरी में गुमसुम बैठा किताबों की दुनिया में खोया रहता। वहीं सिया कॉलेज की सबसे चुलबुली और हंसमुख लड़की थी, जिसे हर कोई जानता था। उसकी हंसी पूरे कैंपस में गूंजती थी और वह हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। दोनों का कोई सीधा कनेक्शन नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब राहुल लाइब्रेरी में अपनी किताबों में डूबा हुआ था, तभी अचानक सिया तेजी से भागती आई और उससे टकरा गई। उसके हाथ में कॉफी थी, जो सीधा राहुल की सफेद शर्ट पर गिर गई। ओह सॉरी, मुझे सच में बहुत अफसोस है, सिया ने घबरा कर कहा। राहुल ने अपनी शर्ट की तरफ देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार स्पीड थोड़ी कम रखना। सिया को राहुल की शांत और समझदार बातें पसंद आईं। वहीं राहुल को पहली बार किसी लड़की से इस तरह खुलकर बात करने का मौका मिला। यही उनकी कहानी की शुरुआत थी। इस छोटी सी मुलाकात के बाद सिया और राहुल की मुलाकातें बढ़ने लगी। सिया को यह समझ में आ गया था कि राहुल ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एक गहरी सोच है। वहीं राहुल को भी सिया का हंसमुख और बेफिक्र अंदाज अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे सिया ने लाइब्रेरी में राहुल के पास बैठना शुरू कर दिया। पहले पहले राहुल को यह अजीब लगता था, लेकिन फिर उसे आदत पड़ गई। एक दिन जब राहुल प्रोग्रामिंग के एक जटिल प्रोजेक्ट में उलझा हुआ था, सिया ने उसका लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, अरे जनाब, जिंदगी सिर्फ कोडिंग ही नहीं होती, कभी दोस्तों के साथ भी टाइम बिताना चाहिए। राहुल ने गहरी सांस ली और पहली बार सिया के साथ कैंपस कैफेटेरिया में गया। वहां सिया ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया और राहुल ने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। समय बीतता गया और राहुल और सिया की दोस्ती गहरी होती चली गई। कॉलेज के वार्षिक फेस्ट के दौरान सिया ने राहुल को डांस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा। डांस और मैं, मजाक कर रही हो? राहुल ने हंसते हुए कहा। डांस नहीं, बस एक छोटे से एक्ट में आना है, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगी, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने हिचकिचाते हुए हाँ कर दी। रिहर्सल के दौरान बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरने वाली थी, लेकिन राहुल ने उसे थाम लिया। उनकी आंखें मिली और दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। यह पहली बार था जब राहुल ने महसूस किया कि सिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा है। उसी रात राहुल ने अपने दिल की बात डायरी में लिखी। सिया की हंसी मेरे दिल को सुकून देती है और उसकी बातें मेरे दिन को रोशन कर देती हैं। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? कॉलेज के आखिरी साल में सिया को एहसास होने लगा था कि वह राहुल को पसंद करने लगी है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने राहुल से अपने दिल की बात कह दी और राहुल ने मना कर दिया, उनकी दोस्ती भी टूट जाएगी। लेकिन प्यार कब तक छिपा रहता? वैलेंटाइन डे के दिन सिया ने राहुल को कॉलेज गार्डन में बुलाया। राहुल थोड़े हैरान थे कि सिया उसे अकेले क्यों बुला रही है। सिया ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल, मैं सीधे सीधे कहूंगी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। राहुल कुछ पल के लिए चौंक गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि सिया उससे यह कहेगी, लेकिन फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम ये नहीं कहती तो शायद मैं खुद कह देता। सिया हंस पड़ी और राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। कॉलेज के उस खूबसूरत बगीचे में उनकी प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब राहुल और सिया सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के हमसफर बन चुके थे। जहां राहुल ने सिया से जीने की कला सीखी, वहीं सिया ने राहुल से धैर्य और समझदारी। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका प्यार वैसा ही बना रहा। राहुल ने एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी पाई और सिया ने अपना खुद का इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू किया। हर रोज की तरह उनकी दुनिया अलग अलग थी, लेकिन प्यार ने उन्हें हमेशा एक